जब इंसान ने इंसानियत सीखना चाहिए तो वो वक्त इंसानियत के जवाल का था। जहालत का अंधेरा छाया हुआ था। बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। गरीब, कमजोर और गुलाम को इंसान न समझा जाता था। अदल बकता था, ताकत बोलती थी और झूठ सच पर गालिब आ चुका था। दिल पत्थर के हो चुके थे, जमीर सोए हुए थे, जमीन चीख रही थी, आसमान खामोश था और रब्बे कायनात ये मंजर देख रहा था। और दूसरी तरफ न तलवारों के साथ, न फौज के साथ, बल्कि एक ऐसी हस्ती जो दिलों को बदलने आई, जो सिर्फ शरीयत नहीं मोहब्बत लेकर आई, जो जुबान से कम किरदार से ज्यादा बोलती थी। मक्का मुकरमा की गली गली इस बात की गवाह है कि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लम्हा देखा वो जरूर भी जरूर बदला। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने पहली नजर में ही पहचान लिया था और फरमाया कि अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेंगे, आप तो यतीमों का सहारा हैं, गरीबों के मददगार और बच्चों के साथी हैं। तब अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा, एक ऐसी हस्ती जो खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरती थी, जिसके कदमों पर पत्थर पड़ते और जुबान से दुआ निकलती। मदीने की गलियां गवाह हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक नबी नहीं थे, वो एक शोहर थे जो बीवियों की बात सुनते थे, एक बाप थे जो नवासों को कंधों पर बिठाते थे, एक कायद थे जो दुश्मन के साथ भी इंसाफ करते थे। इन्होंने हमें सिखाया कि मुस्कुराना भी सदका है, मुआफ करना बड़ाई है, यतीम के सर पर हाथ रखना जन्नत की राह है। जब कुरैश ने सताया तो सब्र किया, जब ताइफ में पत्थर पड़े तो शिकवा न किया, जब मदीना वालों ने खुशामदीद कहा तो उम्मत की बुनियाद रख दी। फिर बदर का मैदान आया, ओहद की आजमाइशें, खंदक की घाटी, लेकिन जुबान पर यही रहा कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पूरी इंसानियत के लिए नमूना कामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर उस शख्स के लिए रहनुमा का सरचश्मा है जो हक, अदल, मोहब्बत और अमन की तलाश में है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की संगलाख वादी से लेकर मदीना के मुनव्वर आफाक तक हर कदम पर सब्र, हिकमत, इखलास और शफकत का ऐसा नक्श कायम किया जो आज भी दिलों को रोशन करता है। चाहे वो मुआमला इबादत का हो या मुआमलात का या अखलाक का हो या मुआशरत का हो, आपकी सीरत हर पहलू से मुकम्मल और मुतवाजन है। आज की दुनिया जिस खलफशार, बेचैनी और अखलाकी जवाल का शिकार है, इसमें अगर कोई हकीकी रहनुमाई है तो वो सीरत तय्यबा ही में है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा एक ऐसा रोशन चिराग है जिससे रहती दुनिया तक इंसानियत रोशनी हासिल करती रहेगी। जमाना गवाह है कि जब जुल्म ने इंसाफ को दफन कर दिया, जब ताकत को हक समझा जाने लगा था, जब औरत माज एक चीज थी, बेटी बोझ थी, जब खाना काबा के साए में बुत बैठे थे, तब रब्बे कायनात ने एक पैगंबर भेजा। वो पैगंबर जो 40 साल खामोश रहा, लेकिन किरदार ऐसा कि मक्का की हर गली अमीन कहकर पुकारे। वो लब जिन पर झूठ का गुजर न था, वो आंखें जिनमें उम्मत की फिक्र छुपी थी, वो सीना जिसमें दुनिया की सबसे अजीम रहमत धड़क रही थी। फिर एक दिन गारे हिरा में पहला पैगाम आया, इकरा, और उसी दिन से रोशनी का सफर शुरू हुआ। मगर ये आसान न था। जिनके लिए दुआएं की, इन्होंने तानों से नवाजा, जिनके लिए आंखें नम रही, इन्होंने पत्थर बरसाए, जिनकी हिदायत की फिक्र में रातें काटी, इन्होंने मक्का को उन पर तंग कर दिया। लेकिन वो हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी जो ताइफ में लहूलुहान होकर भी फरिश्ते के सामने ये ना कह सके, हाँ तबाह कर दो इनको, बल्कि फरमाया, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों से कोई अल्लाह ताला का इबादत गुजार निकलेगा। ऐसा कौन होता है जो दुश्मन के बच्चों को भी अपनी उम्मत समझे, जो मुआफ करने में खुशी महसूस करे, जो कमजोरों के लिए मजबूत दीवार बन जाए। ये सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकते हैं। मदीना की रोशनी सिर्फ हिजरत नहीं थी, एक ऐद था कि अब दुनिया अदल देखेगी, अब मस्जिद नबी से इल्म निकलेगा, अब सुलह, मोहब्बत और अखुवत का बोल बाला होगा। यहाँ एक नबी खुद मजदूरी करता है, जंग में सहाबा के साथ खंदक देता है, मेहमान की इस्तकबाल के लिए खुद खड़ा होता है, गुलाम को भी भाई बनाकर अपने साथ बिठाता है। यहाँ औरतों को इज्जत मिलती है, यतीमों को मोहब्बत और दुश्मनों को भी सलामती का पैगाम है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापिस आए ताकत के साथ, लेकिन इंतकाम के बगैर।
آج دشمن جکے کھڑے تھے، آج ان کی تلواریں خاموش تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہی سب تو تھا نبی کا کمال، فتح کے وقت معافی، طاقت کے وقت نرمی، محبت کے وقت عاجزی، اور پھر عرفات آیا، ایک جمعہ، ایک حج، ایک خطبہ جس نے دنیا کو وہ اصول دے دیے جو اقوام متحدہ آج بھی مکمل نہ دے سکی۔ اور اس خطبے میں کہا تم سب برابر ہو، عورت تم پر امانت ہے، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں۔ آج کے دن جاہلیت کے تمام نظام ختم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک پیغام دے دیا کہ کوئی گورا کالے پر افضل نہیں ہے، کہ عورتیں تمہارے ماتحت نہیں ہیں، تم پر امانت ہے، کہ سود حرام ہے، خون بہانا حرام ہے۔ اور آج دین مکمل ہو چکا۔ یہ اعلان صرف الفاظ نہ تھے، یہ انقلاب تھا۔ اور پھر ایک دن دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ مدینہ کی گلیاں خاموش ہو گئی، دروازے بند ہو گئے، منبر خالی ہو گیا، اور اذان میں ایک نام کم ہو گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ پر مؤذن رو پڑے۔ امت یتیم ہو گئی، لیکن سیرت رہ گئی، ایک ایسی سیرت جو غار سے گزر کر دلوں تک پہنچی، جو مکہ سے مدینہ تک نہیں، دل سے دل تک کا سفر تھی۔ آج بھی اگر کہیں اندھیرا ہے تو روشنی کی ایک ہی صورت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اسی میں عدل ہے، محبت ہے، نجات ہے، اور اللہ کا قرب ہے۔ آج اگر ہم بکھرے ہوئے ہیں تو اس لیے کہ سیرت بھول چکی ہے، آج اگر دلوں میں بے سکونی ہے تو اس لیے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زینت کتاب تو بنایا، زینت کردار نہ بنا سکے۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان کی سچائی، عفو، محبت، نرم مزاجی اور اخلاص کا عکس بنا دے، ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے بھر دے، اور ہماری زندگیوں کو ان کے کردار کا آئینہ بنا دے۔ آمین۔ سبسکرائب